Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about March 2021 monthly prediction for Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces ascendants. आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मार्च 2021 की मंथली prediction Sagittarius धनु के लिए, मकर के लिए, कुंभ के लिए और मीन के लिए। आप सब जानते हैं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंट से बेस्ड है, नथिंग टू डू विद योर मून साइन और जॉडिक साइन. Just keep your ascendant sign in your mind and listen my video. You will definitely get some information to make your life easy and better in the month of March. So first of all, my viewers, my all friends, I'm really very thankful to all of you for your trust and love on me. I'm thankful to you with my folding hands. And I really respect you, I really love you, and I'm always praying to every of my viewers for happy life and healthy life. So let's start for the monthly prediction. Let's talk about Sagittarius ascendants. Sagittarius ascendants this whole month, March 2021. You need to be careful, you need to be alert while signing any documents. Don't start anything new. You will get a lot of opportunities, but this is not a right time to start something new, especially from the 1st March to 15th March. You will be a part of any problem. You will be a part of any litigation, any problem, or some taxes or some government related issue will arise. Sagittarius आपके लिए सबसे पहले जरूरी है 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आप थोड़ा सा सावधानी से चलें, अलर्ट होके चलें, किसी पे कोई ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, कुछ नया स्टार्ट ना करें. कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड उलझन आपको सामना करना पड़ सकता है, कुछ जिसको हम बोलते हैं कुछ टैक्सेस आपको लग सकते हैं, या कुछ आपने इनकम टैक्स नहीं पे किया तो उसका नोटिस आ सकता है. तो 15 मार्च तक आपने बहुत अलर्ट होके चलना है. अपने फादर की हेल्थ को लेकर बहुत अलर्ट होकर चलना है. आप किसी के साथ भी इगोइस्टिक टॉक्स ना करें, सबको रिस्पेक्ट दें. जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे उतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड टू एनीथिंग एंड दैट थिंग इज वेरी स्मॉल. छोटी छोटी चीजों को लेकर आपके दिमाग में जद्दोजहद चलेगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव रहेंगे. 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक की जो पोजीशंस है प्लैनेट्स की, वो आपको वैसे रिजल्ट्स ना मिलेंगे जैसे पीछे से मिलते आ रहे थे. तो यू नीड टू टेक सम ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर फादर और ग्रैंडफादर साइड. अपने पिता की ब्लेसिंग्स जरूर लें. नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं. ट्राई टू अवॉइड ईटिंग नॉन वेज ड्यूरिंग दिस टाइम एंड मस्ट टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर फादर साइड और ग्रैंडफादर साइड. द मोर यू टेक ब्लेसिंग्स द मोर यू गेट रिलीफ मेंटली. योर फादर ब्लेसिंग्स और योर ग्रैंडफादर ब्लेसिंग्स will be a biggest game changer for you. आपके लिए आपके पिता को इज्जत देना, आपके लिए आपके पिता की आशीर्वाद लेना, उनके चरण स्पर्श करते रहना आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर रहेगा. जितना ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलेंगे उतना ज्यादा आने वाला समय अच्छा रहेगा. 15 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 तक का जो समय है वो आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड्स लेकर आ रहा है. अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि इस समय में किया हुआ कुछ भी नया वेंचर, कुछ भी नया बिजनेस आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी सफलता लेकर आने वाला है. इस समय में आप बहुत राइज करेंगे, नेम फेम बढ़ेगा. अनमैरिड हो तो आपकी शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं. अनएम्प्लॉयड हो तो आपको नौकरी मिल सकती है. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ सकती है, इज्जत बढ़ेगी, पिता से ब्लेसिंग्स मिलेंगी. कुछ इनहेरिटेंस आपको आपकी फैमिली से मिल सकता है. कुछ गिफ्ट आपको आपके फादर से या ग्रैंडफादर से मिल सकता है 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक. जुपिटर सैटर्न आपके असेंडेंट से सेकंड हाउस में है. ये 6 अप्रैल तक ये कंजक्शन है आपके सेकंड हाउस में. आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी. सजिटेरियस देखें, अगर हम देखें जिन लोगों का मून साइन भी सजिटेरियस है या असेंडेंस भी सजिटेरियस है, उनके लिए ये उतरती हुई 7.5 का समय है. तो यू विल मीट अ न्यू पीपल इन योर लाइफ. यू विल मीट लॉट ऑफ न्यू पीपल. जितना ज्यादा आप ऑनेस्टी से उन नए लोगों के साथ चलेंगे उतना ज्यादा आपको आने वाले समय में बेनिफिट मिलेगा. देखिए, ऑनेस्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेमेडी फॉर एवरीवन. ईमानदारी, कर्म, डेडिकेशन, पीस ऑफ माइंड, दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहना, ये सजिटेरियस इस समय की आपकी नींव होगी आपकी आने वाली कामयाबी की. सजिटेरियस आपके लगन से सेकंड हाउस में शनि. देखिए, जो मेरा एक एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस है, 7.5 ढैया मून साइन से देखा जाता है, गोचर मून साइन से देखा जाता है, एग्री. लेकिन जो लगन है वो बादशाह है कुंडली का. और लगन से जो मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, जब मेरे लगन पे 7.5 चली, यानी कि मेरे लगन से 12th हाउस, जब मेरे लगन से 1st हाउस और मेरे लगन से 2nd हाउस में चली, तो इसने क्या क्या अच्छे काम मेरी जिंदगी में किए जिससे मेरी लाइफ
में मुझे कुछ सीखने को मिला। तो वो दौर आपका चल रहा है सीखने वाला, वो दौर आपका पिछले 5 साल, आपने 5 भी नहीं, आप यू कैन मोर देन 6 ईयर you are already passes, you will learn lot of things. Mentally you was in a deep tension, but now situation is in your favor. Slow and steady you will win the race, but honesty, dedication, loyalty, be on time. किसी भी चीज को डिले ना करें, जो आज करना है वो अभी कर दें। ये मत सोचें मैं 5 बजे करूंगा यार शाम को, सुबह 11 बजे कर दें। डे की शुरुआत ही अपने पेंडिंग काम से करें, तो यू विल डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ अचीवमेंट्स इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। कुछ भी चीजों को लटकाए ना, किसी को कल पे मत डालें, सारी चीजें आज ही करें। जितना हो सकता है वो रात तक करके सोएं, बाकी कल करें। आई मीन टू से, इफ यू आर लॉयल अबाउट योर वर्क and if you are on time about your work, you will definitely achieve lot of things. Now I'm going to talk about Capricorn Ascendant. Capricorn Ascendant आपके लगन पर शनि है। और फिर वही बात जैसे सेजिटेरियस के लिए मैं बोल रहा था कि सेकंड हाउस पे है, आपके लगन पे शनि इज ए बिगेस्ट कार्मिक प्लैनेट एंड सैटर्न इज डोमिनेट ऑल हॉरोस्कोप्स, ऑल असेंडेंट्स, बिकॉज शनि का काम ही कुंडली में न्याय दिलाना है। आप कुछ गलत करेंगे तो आपको उसका दंड देना है। आपने कुछ गलत किया, आपको उसकी वार्निंग देना है। उस वार्निंग को आपने समझ लिया और आपने उस गलती को सुधारना शुरू कर दिया, सैटर्न विल गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस। अब आपने उस गलती की ओर ध्यान नहीं दिया और आपने उस गलती को अपने की ओर ध्यान नहीं दिया, फिर शनि आपको दंड देंगे और ऐसी पनिशमेंट देंगे जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। सो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले मार्च 2021 के लिए 1 मार्च से लेकर 15 मार्च का जो फोरकास्ट है आपके लिए, अपने स्पाउस के साथ रिश्तों को बचा के चलें। आपका डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, मेंटली डिस्टर्बेंस रह सकती है, चीजें वैसे काम ना करेंगी जैसे करनी चाहिए। लव लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। यू आर फीलिंग लॉट ऑफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, बिकॉज Saturn is in your first house, but Jupiter is also in your first house and creating dharm karam adhapati yogya, and Jupiter aspecting is on your 5th, 7th and 9th. शनि जहां पर तोड़ने का या आपकी गलतियों को की पनिशमेंट देने का काम कर रहे हैं, वहीं पे सैटर्न आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बड़ी बार पिछले 5 महीनों में आपके दिमाग में आई एम गोइंग टू फाइल डिवोर्स, आई एम गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम माई स्पाउस। जुपिटर कह रहा नहीं, खड़े रहो अच्छा होगा, खड़े रहो अच्छा होगा। तो दोस्तों 1 मार्च से 15 मार्च तक की जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, क्योंकि शुक्र भी अस्त है और आपके लिए रूलिंग प्लैनेट है, लव लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनली you are trying to perform your best and you will get mixed results. From 1st March to 15th March, some unexpected expenditures will irritate you. You are not feeling comfortable. देखें 1 मार्च से 15 मार्च तक कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं, कुछ कोर्ट कचहरी पे पैसा लग सकता है या कुछ लिटिगेशन पे पैसा लग सकता है जो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपने खर्चों की ओर ध्यान दें, अपनी चादर देख के पांव पसारें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, किसी को अपना पैसा ना दें, नहीं तो टाइम पे नहीं मिलेगा। कैप्रिकॉर्न, जितने पेशेंस से चलेंगे, जितना सब्र रखेंगे मन में, सुकून रखेंगे मन में, उतनी ज्यादा बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन अभी समय है पेशेंस रखने का। शनि इंसान को क्या सिखाते हैं? पेशेंस रखना, सच्चाई पे चलना। विच इज द प्लैनेट हु ऑलवेज गिव यू द राइट पाथ ऑफ योर लाइफ? दैट इज सैटर्न। शनि कैसे ग्रह हैं जो आपको आपकी जिंदगी का सही रास्ता दिखाएंगे, आपकी गलतियों से आपको उठाकर वो एक इतनी बड़ी तरक्की पे, आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग पे बैठा देंगे कामयाबी की, जहां पर लोग देखते रह जाएंगे यार ये आदमी कैसे इतनी हाइट पर पहुंच गया। लेकिन वो कैसे होगा? अगर आप ऑनेस्टी के साथ, अच्छे कर्मों के साथ अपना बेस्ट करते रहेंगे। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचेंगे, अपने स्पाउस के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ना आप खुश रहेंगे ना आपके स्पाउस खुश रहेंगे और आपको शनिदेव से पनिशमेंट अलग से मिलेगी। तो 1 मार्च से 15 मार्च तक खर्चों की ओर ध्यान दें, पति पत्नी के रिश्ते की ओर इज्जत देके चलें। जितना ज्यादा पति पत्नी के रिश्ते में इज्जत देंगे उतना ज्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी मेंटल स्ट्रेस। Some unexpected expenditures will irritate you. Your savings will waste. आपका पैसा, जुड़ा हुआ पैसा वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। एक होता है ना, हमने खर्चा किया, कुछ बाय कर लिया तो तसल्ली है दिल को, यार मैंने $2000 इन्वेस्ट किया या मैंने $2000 का गोल्ड ले लिया या कुछ ले लिया, मेरा एसेट बन गया। एक ऐसा खर्चा होता है जो हमने कर दिया और करने के बाद हम पछता रहे हैं कि हमने वो क्यों किया। तो कैप्रिकॉर्न, ये समय आपका 1 मार्च से 15 मार्च तक है।
कोई नई डील साइन ना करें, स्पाउस को रिस्पेक्ट दें, लव लाइफ को प्रॉमिसिंग बनाने की कोशिश करें। अगर आप अफेयर में हैं, आप मैरिड हैं, चुप्पी साधे रखें, कीप योर माउथ मम, चुप्पी साधे रखें। जितनी चुप्पी साधेंगे उतना ज्यादा रिश्ता संभाल लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि नफरत का जवाब हमने नफरत से ही देना है। कभी कभी सामने वाला बोलता रहे और आप खामोशी से सुनते रहो, तो ये सबसे बड़ा पेशेंस है, ये सबसे बड़े आपका डेडिकेशन है, सबसे बड़ा आप, क्योंकि उस रिश्ते को आप बचा रहे हो। आप आग में तेल नहीं डाल रहे, आप पानी डालने का काम कर रहे हो। सो कैप्रिकॉर्न, ये समय रहेगा कि आग लगेगी, लेकिन उसमें तेल डालने का काम ना करें अपने गलत शब्दों से। चुप्पी के साथ उस आग पे पानी डालें, क्योंकि आग को और फैलने ना दें, रिश्ते को खराब ना होने दें। प्रोफेशनली किसी पे ट्रस्ट अभी ना करें, मंथ ऑफ मार्च कुछ नया स्टार्ट ना करें। अगर किया हुआ है तो रिजल्ट्स बड़े स्लो मिलेंगे, लेकिन उससे घबराएं नहीं, क्योंकि फ्यूचर में जैसे ही सैटर्न अप्रैल मिड में राइज होंगे, उदय होंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे प्रोफेशनल लाइफ में। बट ये मंथ आपके लिए चैलेंज प्रोफेशनल फ्रंट पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे लेकर आ रहा है। यू नीड टू बी केयरफुल, you need to be alert and try to put your 100% efforts. The more you put your efforts at your workplace, the more you put your effort to maintain your relationship with your spouse, you will get good result. आदमी अगर सोच ले कि मैंने ये काम करना है और करके दिखाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो काम ना हो। हम में क्या कमी है, हम सोचते जरूर हैं लेकिन उस रास्ते पे चलते नहीं हैं, और जिस समय हम उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं तो भगवान हमारे साथी बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब इस पर्सन का जो रास्ता है वो सही है, दिस इज द राइट ट्रैक फॉर दिस पर्सन। सो गाइज, परफॉर्म योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, यू आर विनर। आफ्टर फेसिंग चैलेंज, आफ्टर फेसिंग लॉट ऑफ हर्डल्स, you become a winner Capricorn. But be patient. Patience is your biggest remedy. अब अगर उपाय चाहते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन रात को और सैटरडे वाले दिन रात को हनुमान जी के टेम्पल में जाएं, 4 मुंह वाला जैस्मिन ऑयल का दिया जगाएं, वहां बैठकर हनुमान चालीसा का उच्चारण करें। प्रैक्टिकल रेमेडीज चाहते हैं तो मुंह पे चुप्पी साधे रखें, जो कोई बोल रहा है बोलने वाला उसको बोलने दें। आप अपने रिश्ते को बचा के चलें, पानी डालें आग में, तेल या घी मत डालें गलती से भी। जहां पर आपने सामने वाले को कुछ गलत बोला नहीं, वहां पर डिवोर्स का नोटिस आया नहीं, क्योंकि चीजें ऐसी बनी हुई हैं। सो नीड टू बी केयरफुल, नीड टू बी अलर्ट। बिजनेस प्रोफेशन को थोड़ा सा संभाल के इस महीने में चलना है। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी को चीटिंग नहीं करना, या कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना। सो बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखें, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का जो प्रेडिक्शन है आपके लिए, आपका गुस्सा थोड़ा सा बढ़ेगा। यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग वेरी अपसेट एंड यू आर अनस्टेबल लाइक मेंटली। योर लव लाइफ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। स्पाउस के साथ आपके रिश्ते कुछ बिगड़ सकते हैं, या वैसी चीजें नहीं होंगी जैसी आपने सोची हुई थी। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ अनबन या तू मैं हो सकती है। कोई लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, कोई आपने टैक्स नहीं पे करा, या कोई पेनल्टी गवर्नमेंट से आपको लग सकती है। आप गाड़ी सोच समझ के चलाएं, ध्यान से चलाएं। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। अपने ड्राइवर को भी बोलें कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल की ओर ध्यान ना दें, सिर्फ रोड की ओर ध्यान दें, क्योंकि ये मंथ आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आ रहा है। ये मंथ आपके लिए कुछ स्लो डाउन लेकर आ रहा है। नो डाउट ऑलरेडी जुपिटर सैटर्न आपके 12th हाउस में, असेंडेंस लॉर्ड आपके 12th हाउस में। देखिए, मैं फिर यहां से बोल रहा हूं, सेजिटेरियस के लिए लगन पे उतरती हुई 7.5, कैप्रिकॉर्न के लिए मिड सेकंड फेज ऑफ 7.5 लगन पे। मैं याद रखो आप एक चीज दोस्तों, चंद्र राशि आपका मन है, आपके फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं। लगन आप खुद हो, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, आपका दिमाग है, आपके फिजिक्स हैं, आपके अपीयरेंस हैं। तो एक्वेरियस के लिए स्टार्ट फेज 7.5 का। तो यहां पर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं अगर आप प्लानिंग से नहीं चलेंगे। 1 मार्च से 15 मार्च तक का जो टाइम रहेगा, आप कुछ नया करना भी चाहेंगे, लेकिन मैं अभी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप कुछ नया करें। कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कुछ भी नया प्लान ना करें। ओल्ड इन्वेस्टमेंट से भी अभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, रियल इस्टेट में कर रखा है, आपका व्हीकल का बिजनेस है, आपका पेट्रोलियम का बिजनेस है, आपका पेट्रोल पंप है, या आप किसी किस्म के कोई ट्रेडर्स हैं जिसमें आप स्टॉक इकट्ठा करते हैं अपने पास, आपका स्टॉक उस तरह से सेल नहीं होगा जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस अपनी इनकम से या अपने बिजनेस से ना लगाएं एक्वेरियस, क्योंकि आदमी
जब सोच लेता है कि मेरे साथ ये अच्छा होगा या होना चाहिए और वो नहीं होता तो वो ज्यादा हर्ट होता है। तो आप एक्सपेक्टेशंस अभी मत लगाएं, अपना कर्म करें, कर्म करें और कर्म करें और सिर्फ ऑनेस्टी से करें। एक्सपेक्टेशंस जहां लगाएंगे वहां पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होगी। किसी को चीट ना करें, ब्लंडर ना करें, कोई मिस्टेक अपनी तरफ से करने की कोशिश ना करें। जानबूझ के गलती करेंगे तो सैटर्न की तरफ से वार्निंग आएगी, पनिशमेंट भी मिल सकती है इमीडिएटली। हाँ, गलती से गलती हो गई, दैट इज नॉट ए बिग डील, उसके लिए भगवान भी आपको माफ कर देंगे, एक बार दो बार, हर बार नहीं करेंगे। अगर गलती से गलती करते रहेंगे तो मंथ ऑफ मार्च आपके लिए 1 मार्च से 15 मार्च तक का टाइम एक्सपेक्टेशंस अपने रिश्तों से, अपने प्रोफेशनल लाइफ से ना लगाएं। आप कमाएंगे, जरूर पैसे कमाएंगे, लेकिन थोड़ा स्लो डाउन चलेगा, आपको गुस्सा बड़ा आएगा, स्टबन नेचर हो जाएगी और लड़ाई झगड़ा आपके स्पाउस के साथ हो सकता है, जो कि फॉर अ टाइम बिंग होगा, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन होगा जरूर, ये पक्की बात है। उलझेंगे आप अपने लव्ड वन के साथ। सो बी पेशेंस, बी रिलैक्स, यू विल डेफिनेटली गेट good results after the month of March. And from 15th March to 31st of March, things will work out for you. You will get a lot of finance from your business. Monetary, you will be top and sky high from 15th March to 31st of March. Saving में rise होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, इज्जत आपको मिलेगी, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होगा, एफर्ट्स डालते रहेंगे, कामयाबी मिलती रहेगी। 15 मार्च से 31 मार्च नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, रिजल्ट्स फ्रूटफुल मिलेंगे, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, फॉरेन डील्स होगी, फॉरेन पार्टनरशिप होगी, फॉरेन पीआर या फॉरेन वर्क परमिट आपका क्लिक हो जाएगा अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। एक्वेरियस, ट्राई टू डू योर बेस्ट, दिस इज अ वंडरफुल टाइम फॉर यू। पुट योर एनर्जी विद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन। आप ऑनेस्टी के साथ कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें आप अपने दुश्मन को भी हरा सकते हैं, सिर्फ अपने शब्दों से और अपनी नीयत से। अगर आप दुश्मन को मात देना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि उसको गोली मारकर या उसको चांटा मारकर उसको बताया जाए कि ये तूने गलती की। अपने दुश्मन को आप अपनी कामयाबी से भी मात दे सकते हैं। तो बी लाइक दिस, थिंक लाइक दिस, you will definitely achieve lot of things from the second part of the March 2021. Now I'm going to talk about Pisces Ascendants. This whole month will bring a lot of opportunities for you. Good gains are there. Your self-respect will increase if you have a Jupiter Mahadasha, if you have a Mars Mahadasha in your individual birth chart. You will definitely blessed with a lot of success. Unexpected foreign travel will make you happy. You will enjoy all-around success. Your father will support you. Your grandfather will support you. You will get very good results from your in-laws if you're married. Your spouse will help you. Pisces, if you have a good Mahadasha and Antardasha in your birth chart, like Jupiter Mahadasha, if you have Mars Mahadasha, or do you have Moon Mahadasha, you will definitely steal the show in the month of March. But whatever you do, do with the patience, because a lot of good things will knock you. बहुत अच्छी चीजें आपके साथ टकराएंगी, आपको बुलाएंगी अपनी ओर, और आपको चलना भी चाहिए। कामयाबी आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। भगवान ने चाहा, अल्लाह ताला ने चाहा, वाहिगुरु ने चाहा तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। एफर्ट्स डालते रहें, ईमानदारी से चलते रहें। 1 मार्च से 15 मार्च तक आपकी फॉरेन जर्नीज हो सकती हैं, बिजनेस रिलेटेड होंगी जिसमें आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलेंगे। फाइनेंशियल टाई-अप्स आपके बड़े अच्छे होंगे, चीज़ें वैसे काम करेंगी जैसी आप चाहते हैं। प्रोफेशन में एफर्ट्स डालते रहें, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहें। अपने फादर को इज्जत दें, ग्रैंडफादर को इज्जत दें। अगर आपके फादर नहीं है या ग्रैंडफादर नहीं है तो किसी मेल जेंडर को इज्जत दें अपने घर में। ये टाइम आप टॉप पे रहेंगे, ये टाइम आप बुलंदियों पे रहेंगे। आप जितने एफर्ट डालेंगे पाइसेस, उतना ज्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर महादशा और अंतरदशा आपकी प्रॉमिसिंग है तो, अगर महादशा या अंतरदशा राहु केतु की चल रही है, मैलेफिक प्लैनेट की चल रही है, किसी नीच के ग्रह की चल रही है जो आपके बर्थ चार्ट में नीच है, तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 20% अप्लाई होगी, 80% आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। सो ट्राई टू पुट योर एफर्ट्स। द मोर यू पुट योर एफर्ट्स, द मोर यू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स, बिकॉज यू आर विनर एंड यू आर born for win. I just believe one thing: if you do anything with a good thought and big thought, you will definitely achieve. So 11th house, Jupiter Saturn, your ascendant slot transit in 11th house, और इस समय उदय हो चुके हैं गुरु शनि। आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, गुड गेन्स आपको मिलेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, वेल्थ आपकी बढ़ेगी।
लेकिन कुछ खर्चे भी साथ में बने रहेंगे. सो आदमी अगर कमा रहा है और कुछ खर्च कर रहा है, ज्यादा नहीं कुछ खर्च कर रहा है, इट्स नॉट अ बैड थिंग. सो Pisces, this whole month you will get a lot of opportunities. Your spouse will support you, your father will support you, you will get fantastic results if you have a good Mahadasha and birth chart. So must consult with any nearest astrologer to know about which type of Mahadasha and Antardasha you have, and which type of results which type of remedies you need to perform as per individual birth chart. Thank you for your love and trust. I'm praying for your happy future. Wish you all the best for March 2021. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Shukran, Jai Hind.